और अब बात AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेहतर इस्तेमाल की डिजिटल के इस दौर में छोटे बच्चों की परवरिश पर तकनीक के बुरे असर की चर्चा खूब होती है, लेकिन तकनीक के प्रभाव को कभी बुरा बताकर उनके विकास तक से जोड़ दिया जाता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार स्मार्टफोन्स को ठहराया जाता है। हालांकि AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वही स्मार्टफोन अब पढ़ाई लिखाई में बच्चों में दिलचस्पी जगाएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े कुछ लोग क्लास 1 से क्लास 5 तक की पढ़ाई को मोबाइल की जगह दिलचस्प बनाने में जुटे हैं और इन लोगों ने छोटे बच्चों के लिए एक हाईटेक बुक तैयार की है जो 1ली से 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों की न सिर्फ सेल्फ स्टडी में मदद करेंगे बल्कि पाठ्य पुस्तकों को रटने के उबाऊ काम से छुट्टी भी मिल जाएगी। सिर्फ एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए स्पेशल तकनीक से तैयार की गई टेक्स्ट बुक में बदल जाएगी। इससे हर बच्चे की पढ़ने और समझने की क्षमता में कमाल का इजाफा होगा। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना जरूरी है हम सब के लिए, ये हम सब कई एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। लेकिन जब इसका इस्तेमाल पढ़ाई में किया जाए तो ये पढ़ाई को भी और ज्यादा आसान और मजेदार बना देती है। ऐसी एक टेक्निक लेकर आए हैं सुमित मेहता मेरे साथ में है। टेक बुक इनके हाथ में है और टेक बुक क्या है ये आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल बुक की तरह ये बुक है, हालांकि ये दिखती बिल्कुल एक टैब जैसी है, जैसा एक टैब आप देखते हैं, लेकिन ये एक टेक बुक है और इसमें प्रॉपर वो चैप्टर्स हैं जो कि 1st क्लास से 5th क्लास के जो बुक्स में चैप्टर्स होते हैं वैसे ही चैप्टर्स हैं। लेकिन अलग क्या है, अब इन चैप्टर्स को आप अपने मोबाइल में एक ऐप के थ्रू स्कैन करके 3D डायमेंशन में आप चैप्टर को रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उसका एक डेमो हमें सुमित दिखा रहे हैं जी, कैसे काम कर रहा है। तो देखिए अभी ये इस चैप्टर में स्केलेटन 2 डायमेंशन में है, लेकिन हमारी लाइफ तो 3 डायमेंशन में है। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा फिजिकल बुक वर्चुअल डायमेंशन पे आ गई है और अभी हमको बता रही है कि कैसे वो जो स्केलेटन है अब यहाँ पे आ गया। अब इस स्केलेटन को आप घुमा सकते हैं, इसको जूम इन कर सकते हैं, इसका ऊपर से नीचे तक मुआयना कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल जैसे ये हमारे बीच ही हमारे सामने आ गया है, उसको हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। आप इसके आसपास जा सकते हैं और अगर ये है कि मेरे को जूम इन करके किसी पार्ट का करना है तो आप इसके बारे में सीख भी सकते हैं। तो अभी आपको सिखाएगा। Welcome to the world inside your body. Our skeleton is not just a collection of bones. It's what keeps us standing, moving and protected. Parts of the skeleton system: skull. अभी सारे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताएगा। Rib cage. This structure: limb bone, backbone, limb bone. और अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लोर करें आप उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जैसे मैंने स्कल पे क्लिक किया था, अब मैं स्कल को अगर मुझे डीपली एक्सप्लोर करना है तो मैं उसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ऐसे घुमा सकता हूँ। बिल्कुल आपके सामने जैसे हम VR देखते हैं तो VR में भी बिल्कुल हमारे सामने चीजें होती हैं, वैसे ही एक बच्चे के सामने वो सब कुछ होगा और वो उसे देखकर अच्छे से समझ पाएगा। अब ये सोलर सिस्टम का चैप्टर देखते हैं। अब देखिए ये सोलर सिस्टम है। अब इसको देख के बहुत मुश्किल है बच्चे को इमेजिन करना कि सोलर सिस्टम कैसा होता होगा। लेकिन अगर ये लाइव आ जाए आपके पास, तो मैंने इस पेज को स्कैन किया, ये मैजिक स्कैन है, वो ढूंढ लेता है कि इस पेज पे क्या मैजिक होने वाला है। और अब हमारे बीच में अगर मैं ARE को दबाऊंगा तो हमारे बीच में सोलर सिस्टम अभी आ जाएगा। अब आप देखिए, तो अभी ये सोलर सिस्टम हमारे बीच में है। अब मैं सन में जूम कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि अर्थ और अर्थ के आसपास मून, ये देखिए अर्थ यहाँ पे है, देख रहे हैं आप अर्थ। आपको अर्थ को अगर मैं घुमाऊंगा तो हमें उसके आसपास मार्स है। फिर आप एस्ट्रॉयड बेल्ट देख पा रहे हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट हम जब बोलते हैं बच्चों को इमेजिन करना मुश्किल होता है, बट अभी देख पा रहे हैं आपके कैसे एस्ट्रॉयड्स पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फिर आप पास में आएंगे तो ये मर्करी है और दूर आपको जुपिटर दिख रहा है, आप जूम इन कर सकते हैं जुपिटर पे। तो ये दिस इज ऐसे कि आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में सोलर सिस्टम आ गया है और आपके बीच में है और आप उसके आसपास
जा सकते हैं, हर प्लैनेट को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर है देन एंड नाउ, ठीक है, आप ये देख रहे हैं स्टोरी, तो अगर मैं इसको स्कैन करूं तो वो ये कैप्चर कर लेगा, पेज कैप्चर्ड, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मुझे पढ़ना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी उसने स्कैन कर लिया तो किताब वर्चुअल हो गई और मैंने इसको, अभी हमें दो ऑप्शन देगा, एक बोलेगा कि रीड टू मी, मतलब किताब मेरे लिए पढ़ो। तो आप देखिए जो किताब है School starts next week. वो ये पढ़ पा Let रहे us हैं। get ready, says mom. Try on your school uniform. अब आपने देखा कि बच्चे की आवाज और मॉम की आवाज अलग है, What is it? Mom asks. ठीक है। तो ये था कि बच्चा पढ़ पा रहा है, लेकिन सॉरी किताब पढ़ रही है बच्चे को, लेकिन अगर बच्चे को अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है तो क्या ये हो सकता है कि बच्चा पढ़े और उसको फीडबैक मिले कि वो सही से पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा। इसमें इसका इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए नॉर्मली तो क्लास में जब टीचर पढ़ती है तो बच्चे उंगली से फॉलो करते हैं, लेकिन टीचर को ये नहीं पता चलता कि क्या बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा। तो हमने एक इंडिपेंडेंट रीडिंग असिस्टेंट बनाया है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ईरा, जो मैंने अभी स्कैन किया था। तो ईरा बच्चे की आवाज सुन के उसको फीडबैक दे पाता है। तो कि आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो अगर मैंने सही पढ़ा तो ये ग्रीन हो जाएगा, और अगर मैंने गलत पढ़ा तो ये रेड हो जाएगा। Starts. स्कूल स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, तो मैंने थोड़ा लिस्ट किया तो वो आ गया। लेट अस गेट रेडी सेज मॉम, ये ठीक बोला मैंने। ट्राई ऑन योर कॉलेज यूनिफॉर्म, अब मैंने गलत पढ़ा। ओ नो आई क्राई, क्राई,